वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आई होप आप सब बखैरियत होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे 4th क्लास की साइंस एंड जनरल नॉलेज। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट पेज के ऊपर है जी चैप्टर रिव्यू करना है आपने, करेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आपने यहाँ पे एमसीक्यूज करने हैं। प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड एज लिविंग थिंग्स बिकॉज दे कैन ग्रो। सिक्विड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? इनवर्टिब्रेट्स, उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। डैश इज़ द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैबिटाट। सेटिंग अप डैश हेल्प विद स्पीशीज टू ग्रो। सेटिंग अप वाइल्ड लाइफ पार्क्स। और यहाँ पे आपने ट्रू फॉल्स बताने हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको क्या करना है जी, आपको स्केलेटन दिया गया है, उसको डिफरेंट पार्ट्स को आपने लेबल करना है ह्यूमन स्केलेटन के, और उसके नीचे आपने बताना है, आइडेंटिफाई करना है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को। जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है और उनका माइंड डेवलप हुआ होता है वो वर्टिब्रेट्स हैं, और दूसरे जानवर जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती और उनमें डेवलप्ड ब्रेन नहीं होता वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, राइट द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। आपको डायग्राम्स दी गई हैं, आपने इस रूट के पार्ट को उसका नेम बताना है और उसका फंक्शन बताना है। रूट्स क्या काम करती हैं? एंकर प्लांट इनटू द सॉइल, ज़मीन के अंदर गाड़ के रखती हैं। फ्रूट्स क्या करते हैं? फ्रूट कैन बी ईटन एज फूड, इसको खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर बीज भी बनते हैं। नेक्स्ट है जी सीड्स, इट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट, सीड से हमारा नया पौधा उग जाता है। नेक्स्ट है जी राइट डाउन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दी गई हैं, आपने इसके हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं और ये बताना है कि इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या होगा। नेक्स्ट पेज पे, हाउ इज़ ब्लड पम्प्ड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड कैसे पंप होता है जी? हमें पता है हमारा हार्ट जो है वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। राइट एनी 3 बेनिफिट्स दैट बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अस। बायोडाइवर्सिटी हमें कौन से फ़ायदे देती है? 3 फ़ायदे आपने बताने हैं। नेक्स्ट है जी डिफरेंशिएट बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? वर्टिब्रेट्स एनिमल्स विद बैकबोन एंड डेवलप्ड ब्रेन आर वर्टिब्रेट्स, एंड एनिमल्स विदाउट बैकबोन एंड डेवलप्ड ब्रेन आर इनवर्टिब्रेट्स। साथ में इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखिए, आपने बायोडाइवर्सिटी रीड द गिवन इंटरनेट आर्टिकल एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये आपको एक इंटरनेट का आर्टिकल दिया गया है एक टॉपिक के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी इन चित्राल। बायो का मीन्स होता है लिविंग एंड डाइवर्सिटी का मीन्स होता है वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी। ये आपने आर्टिकल पढ़ना है और नेक्स्ट तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके आपने आंसर करने हैं। ये इंडेंजर्ड एनिमल्स बताए गए हैं, अदर एनिमल्स और बर्ड्स, ये सारे चित्राल की आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्लांट्स कौन कौन से होते हैं और थ्रेट्स क्या है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को चित्राल के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? द वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। फ्रॉम विच कंट्रीज डू द माइग्रेटरी बर्ड्स कम फ्रॉम चित्राल? तो वो फ्रॉम साइबेरिया एंड रशिया एंड साइबेरिया से जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट करके हिजरत करके चित्राल के अंदर आते हैं। हाउ आर द पीपल ऑफ चित्राल हार्मिंग बायोडाइवर्सिटी? जो चित्राल के लोग हैं वो बायोडाइवर्सिटी को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? सम एनिमल्स लाइक टिबेटन वॉल्फ एंड मार्फोर आर बीइंग हर्टेड। जो है हम वहाँ के ख़ास किस्म की वोल्फ है और मार्फोर जो कि हमारा कौमी जानवर भी है उसको वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। व्हाट कैन हैपन इफ़ वी कीप हंटिंग माइग्रेटरी बर्ड्स एवरी ईयर? अगर हम हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स को नुकसान पहुँचाते रहें, उनका शिकार करते रहें तो क्या होगा? देयर पॉपुलेशन विल डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, उनकी बहुत हद तक उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। बाकी दोनों क्वेश्चंस भी आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी मटेरियल यूनिट फ्लोटिंग एग एक्सपेरिमेंट। आपने एग का एक्सपेरिमेंट करना है, साल्ट वाटर लेना है और उसके अंदर एग को आपने डालना है, और उसके बाद आपने फ्रेश वाटर लेना है किसी भी बाउल के अंदर और उसके अंदर आपने एग को डालना है। तो जो साल्ट वाटर होगा उसके अंदर एग जो होगा वो क्या करेगा जी? द एग फ्लैश इज़ द सॉल्ट वाटर बिकॉज सॉल्ट मेक्स वाटर होल्ड एग्स अप। क्योंकि साल्ट के पानी के अंदर जब साल्ट डालेंगे तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और जो हमारा एग होगा वो उसके अंदर नहीं डूबेगा, वो उसके ऊपर तैरता रहेगा। और फ्रेश वाटर में क्या होगा? फ्रेश वाटर की चूँकि डेंसिटी कम होगी, अंडे की डेंसिटी, उसका वज़न ज़्यादा होगा तो अंडा नीचे डूब जाएगा इन द बॉटम बिकॉज एग इज़ डेंस, क्योंकि एग का जो वज़न है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, ड्रा पिक्चर ऑफ योर रिजल्ट। अपने रिजल्ट की पिक्चर ड्रा करें आप। फ्रेश वाटर में जो है वो एग नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन साल्ट वाटर के अंदर जो एग जो है वो ऊपर आपने बनाना है पानी के ऊपर ही।
नीचे आपको डेंसिटी के बारे में बताया गया है, बायोन्सी के बारे में, एंड वाई डिड द एग सिंक इन फ्रेश वाटर बट फ्लोट इन साल्ट वाटर। तो यहाँ पे आपने इसकी रीज़न बतानी है कि इसकी रीज़न क्या है। हाउ डज दिस एक्सपेरिमेंट हेल्प अस इन अंडरस्टैंड वाई ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट मोर ईजीली द ओशन देन इन फ्रेश वाटर। आपने बताना एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या समझ आई है आपको कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्लोट करते हैं इजीली ओशन के अंदर वो तैरते रहते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर के अंदर वो क्या होते हैं, डूब जाते हैं। ओशन वाटर कंटेन्स साल्ट, ओशन वाटर के अंदर साल्ट होता है विच मेक्स इट हैवियर, जो इसको हैवी बना देता है। यहाँ पे साल्ट भी आपने लिखना है, ओशन वाटर कंटेन्स सॉल्ट। फाइंड आउट द सब्सटेंसेस दैट कैन चेंज वाटर डेंसिटी, शुगर एंड सॉल्ट। यहाँ पे नीचे भी आपने क्वेश्चन देख लेने हैं, हनी एंड ऑयल। इसके आपने क्या करना है जी, व्हाट विल द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड अफेक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक। तो जी हाँ, जो डिफरेंट चीज़ें हम पानी के अंदर ऐड करेंगे, लिक्विड्स जो होंगे वो ऑब्जेक्ट्स की क्वालिटी को अफेक्ट करेंगे कि वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। यहाँ से नेक्स्ट हमारी जनरल नॉलेज स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि आपका गोल क्या है दुनिया के बारे में और आप उसके साथ कैसे कमिटेड हैं। नेक्स्ट पेज पे आपने देखना है जी वर्ड मैप एंड कंपास डायरेक्शंस। इसको आपने अच्छे से रीड करना है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन एंड पॉइंट्स इन अ कंपास। और नेक्स्ट पेज पे आपने बताना है जी ग्लोब क्विज है आपके पास, आपने इन क्वेश्चंस को देखना है, आंसर करना है, और नीचे आपको ग्लोब दिया गया है, आपने ग्लोब के डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको क्या किया जी, लेबल द डायरेक्शंस ऑफ अ कंपास। आपको दिया गया कंपास, आपने इसकी डायरेक्शंस को लेबल करना है, ईस्ट किस साइड पे है, नॉर्थ किस साइड पे है, वेस्ट किस साइड पे है, ये आपने यहाँ पे लेबल कर देना है, और साउथ किस साइड पे है। और हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे पास, पीछे इन्फॉर्मेशन में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे आपको जी ग्लोब आपको नक्शा दिया गया, आपने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, हमारे पास 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं, आपने वो देखना है कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे मौजूद है हमारी दुनिया के अंदर। नेक्स्ट पेज पे आपने आंसर करना है, नेम 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखने हैं। इफ़ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू एशिया विच डायरेक्शन वुड यू ट्रैवल, आप कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, इन सारे क्वेश्चंस के आपने आंसर करने हैं। नेक्स्ट पेज पे है जी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन क्विज, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, और नीचे इन विच डायरेक्शन इज़ एशिया लोकेटेड फ्रॉम अफ्रीका। अगर हम अफ्रीका में देखें तो एशिया कौन सी साइड में नज़र आता है, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ अफ्रीका। नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें अफ्रीका के हमें एशिया नज़र आएगा। इस तरह आपने नीचे भी क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है जी फैक्ट लाइफ एशिया, विच कॉन्टिनेंट डू यू लिव इन, आप कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं एशिया के अंदर, और जो पाकिस्तान का व्हाट रीजन ऑफ एशिया इन पाकिस्तान अ पार्ट ऑफ, साउथ एशिया, पाकिस्तान जो है वो एशिया के साउथ एशिया का पार्ट है। और इसी तरह नीचे आप लिस्ट एनी 3 कंट्रीज़ दैट आर नेबर्स ऑफ पाकिस्तान, 3 कंट्रीज़ के नाम बताने हैं जो कि पाकिस्तान के हमसाये ममालिक हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी फॉलोइंग आर सम एनिमल्स दैट फाउंड इन एशिया, कुछ एनिमल्स हैं जो कि एशिया के अंदर पाए जाते हैं। आपने इनको इनके नाम वाले बॉक्स के साथ मैच करना है और इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना है आपने। नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी वर्कशीट का रिव्यू करना है, सिटीजनशिप एंड ह्यूमन राइट्स एसएसटी की। तो यहाँ पे आपने एसएसटी की जो है लेसन नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 लेसन नंबर 2 उसको देखना है, और आपने वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं, और यहाँ पे आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाने हैं इस चैप्टर के अंदर से। यहाँ पे आपने एनी 3 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द लेसन, आपने एक लेसन के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन ढूंढने हैं और उनके आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी आपने कोई भी 5 ब्लैंक्स बनानी है, फिल इन दी ब्लैंक्स, जो कि आपकी बुक पे मौजूद ना हो, लेकिन आपने लेसन के अंदर से ये ब्लैंक्स बनानी है। उसके बाद आपने ऐसे 3 कीवर्ड्स लिखने हैं जिससे पढ़ने के बाद पता चल जाए कि आपका लेसन किसके बारे में था। और लास्ट में आपने 2 चीज़ें बतानी हैं जो कि आपने इस लेसन से सीखी। यहाँ पे आपने चैप्टर नंबर 1 लेसन नंबर 2 टॉलरेंस एंड एटिकेट्स वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे। यहाँ पे भी आपने 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखने हैं। यहाँ पे आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने हैं चैप्टर के। इस पेज के ऊपर भी आपने 5 ऐसी फिल इन दी ब्लैंक्स बनानी है जो कि चैप्टर के अंदर हूँ लेकिन एक्सरसाइज के अंदर नहीं होंगी, आप खुद से बनाएंगे चैप्टर के अंदर रीड करके। नीचे आपने 3 कीवर्ड्स लिखने हैं जो ये बताएंगे कि आपका चैप्टर किसके मुतालिक था, और नीचे आपने 2 ऐसी चीज़ें बतानी हैं जो कि आपने इस चैप्टर से सीखी। नेक्स्ट है जी आपका चैप्टर नंबर 2 का लेसन नंबर 1।
फॉर्म्स एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बारे में इसके वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे। यहाँ पे भी आपने 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं चैप्टर के अंदर से, और यहाँ पे फिर आपने 5 फिल इन द ब्लैंक्स बनानी है चैप्टर को रीड करने के बाद, और 3 वर्ड्स कीवर्ड्स बताने हैं जो चैप्टर के बारे में बताएंगे, और नीचे आपने जो है 2 चीज़ें क्या सीखी वो आपने बतानी है। तो इसके साथ ही हमारी एसएसटी और साइंस ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।